तो हमने स्टार्ट की थी पैथोफिजियोलॉजी सीरीज़। पैथोफिजियोलॉजी में आज हम लोग देखने वाले हैं इम्यूनिटी, इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉडी का सबसे पावरफुल डिफेंस सिस्टम क्या है? यानी इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इन्फेक्शन कंट्रोल में है। अगर इम्यूनिटी वीक है, डिसीज इनवाइटेबल है। इस वीडियो के बाद इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सेल्स, एंटीबॉडीज और साइटोकाइन्स का रोल्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इम्यूनिटी से रिलेटेड ड्रग कंसेप्ट भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिकॉग्नाइज, न्यूट्रलाइज एंड एलिमिनेट फॉरेन सब्सटेंसेस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, टॉक्सिन्स एंड अबनॉर्मल सेल्स। सिंपल लाइन में देखेंगे, इम्यूनिटी यानी बॉडी का प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, अब चलते हैं टाइप्स। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ए, इननेट, उसी को बोलते हैं हम नेचुरल इम्यूनिटी। बी, एक्वायर्ड यानी एडेप्टिव इम्यूनिटी। आगे बढ़ते हैं। ए, इननेट इम्यूनिटी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इननेट इम्यूनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे? प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इमीडिएट रिस्पॉन्स और इसकी नो मेमोरी। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ इननेट इम्यूनिटी। फर्स्ट, फिजिकल बैरियर्स, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। केमिकल बैरियर्स, गैस्ट्रिक एसिड्स, लाइसोजाइम, इंटरफेरॉन्स। सेलुलर डिफेंस में न्यूट्रोफाइल्स, मैक्रोफेजेस और यन के सेल्स। एमसीक्यू लाइंस देखेंगे। यन के सेल्स किल्स वायरस, इन्फेक्टेड एंड कैंसर सेल्स। ओके, ध्यान में रखेंगे। मैंने बहुत ही ईजी वे में, सिंपल वे में हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए ऐसे नोट्स निकाले हैं। मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना, आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर कर दूंगा। बी, एक्वायर्ड यानी एडेप्टिव इम्यूनिटी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? डेवलप्स आफ्टर एक्सपोजर, हाईली स्पेसिफिक होती है, मेमोरी इसमें प्रेजेंट होती है, स्लोअर फर्स्ट रिस्पॉन्स। ओके, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्स्ट, एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें क्या क्या होगा? इन्फेक्शंस, वैक्सीनेशंस, लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी प्रेजेंट होती है इसमें। पैसिव इम्यूनिटी, सेकंड पैसिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज ट्रांसफर्ड, मैटरनल एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शंस, इमीडिएट बट शॉर्ट लाइफ। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, ह्यूमरल वर्सेस सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है? मेडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स, produces antibodies like IgG, IgA, IgM, IgE and IgD, effective against extracellular pathogens. एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन करता है? बी सेल्स। ओके, ध्यान में रखें, बी लिम्फोसाइट्स। ओके, अब चलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में। ये मेडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स, साइटोटॉक्सिक्स टी सेल्स यानी CD8, हेल्पर टी सेल्स यानी CD4। ये सेल्स इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस, इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया और कैंसर सेल्स। ओके, हर एक पॉइंट हमको याद में रखना है। ओके, अब चलते ब्रेन लाइन पे। एड्स यानी लॉस ऑफ CD4 सेल्स, ध्यान में रखना। ओके, डायरेक्ट MCQ आ सकते हैं भाई, तो एकदम ध्यान से और फुल्ली फोकस्ड होके मेरी सारी वीडियोस देखना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन यानी substance that induces immune response. Antibody, protein produced against antigen. Okay, IgG एंटीबॉडी मोस्ट अबोर्डेंट है। IgA जो सिक्रीशंस करता है, IgE जो एलर्जी के लिए काम करता है, और IgM फर्स्ट एंटीबॉडी बॉडी में तैयार होती है। ओके, अब चलते हैं साइटोकाइनेंस पे, एग्जाम का फेवरेट है। साइटोकाइनेंस के एग्जांपल्स देखेंगे, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स और TNF अल्फा। इनके रोल क्या क्या होंगे? सेल का सिग्नलिंग करना, इन्फ्लामेशंस कहाँ कहाँ होते हैं वो बता देना, इम्यून रेगुलेशन करना, ये साइटोकाइन्स के रोल्स है। अब देखते हैं इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स क्या क्या होती हैं। अगर इम्यूनोडिफिशियंसी होगी तो एड्स होगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होंगी, ऑटो इम्यून डिसीजेस भी होंगे। अगर वीक इम्यूनिटी है तो रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे। ओके, चलते हैं सेवंथ पॉइंट पे,
ड्रग्स रिलेटेड टू इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी में ड्रग्स कौन से यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन, इम्यूनो स्टिमुलेंट्स देखेंगे। स्टिमुलेंट्स जो वैक्सीन्स और इंटरफेरॉन्स, और इम्यूनोसप्रेसेंट्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, साइक्लोस्पोरिन्स, टैक्रोलिमस। और ये इम्यूनो स्टिमुलेंट्स और सप्रेसेंट्स यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज़ होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में यूज़ होते हैं। क्लिनिकल और एग्जाम और इम्पोर्टेंस में देखेंगे। वैक्सीन मैकेनिज्म्स, एड्स पैथोफिजियोलॉजी, कैंसर इम्यूनोथेरेपी, ड्रग इंड्यूस्ड इम्यूनोसप्रेशंस। ओके, अब चलते हैं लास्ट स्लाइड पे। इन्नेट इम्यूनिटी यानी फर्स्ट डिफेंस। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी स्पेसिफिक प्लस मेमोरी। बी सेल्स जो क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। टी सेल्स जो सेल को किलिंग करती है, जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको किल करती है। इम्यूनिटी लिंक्स इन्फेक्शंस, एलर्जी एंड कैंसर। ठीक है, अब चलते हैं कि स्टेटस देखते हैं हम लोग का। हमने इस सीरीज में क्या क्या कंप्लीट किया। हमने अब तक 7 वीडियोस कंप्लीट कर लिए। ये 8वां इम्यूनिटी भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इडिमा प्लस थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म और इन्फ्रेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम कैंसर। अभी 2 वीडियो में हमारी ये सीरीज़ ख़त्म होगी, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज लेंगे। ठीक है, इम्यूनिटी क्लियर है, मतलब इन्फेक्शन, एलर्जी और वैक्सीन्स तीनों एक साथ क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एडिमा, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म एंड इन्फ्रेक्शन। एक ही वीडियो में 4 हाई यील्ड टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।